महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन। बारामती में एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के दौरान हादसा। प्लेन क्रैश में कुल 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 पायलट सुमित कपूर और शांभवी पाठक समेत फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल। कल सुबह 11 बजे होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कल बारामती जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अजित पवार के निधन से देश भर में शोक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया दुख। बारामती पहुंचा अजित पवार का परिवार। अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रोती दिखी सुप्रिया सुले। बारामती पहुंचे एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार। साथ मौजूद थे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। अजित पवार को श्रद्धांजलि देने बारामती पहुंचे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे। राज्यपाल समेत कई अन्य मंत्री भी पहुंचे। विमान हादसे पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने समर्थन किया। विमान हादसे के बाद फोरेंसिक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची। एएआईबी की विशेष टीम करेगी मामले की जांच। आज राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र का आगाज। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा, भारत पर दुनिया को भरोसा। संसद में वीबी जयराम जी के जिक्र के बाद विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। कानून वापस लो के नारे लगाए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर राष्ट्रपति मुर्मू का बयान। युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति का संबोधन आने वाले समय में देश को दिशा देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी बजट। इतिहास में पहली बार रविवार को पेश होगा बजट। यूजीसी के नए नियमों पर देश भर में आक्रोश। यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी रैली का आयोजन। पीएम मोदी ने ली परेड की सलामी। लाला लाजपत राय की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका बलिदानी जीवन देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा पर जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय नीति पर चर्चा होगी। दिल्ली में 30 और 31 जनवरी को भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक होगी। 10 अरब देशों के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री बैठक में रहेंगे। मोहाली में एसएसपी ऑफिस के बाहर दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। हमलावर फरार। यूजीसी नियमों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भरी हामी। पश्चिम बंगाल के शिंगूर में ममता की रैली। कहा, केंद्र मदद करे न करे, सरकार करेगी बंगाल का विकास। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मुस्लिम दांव। कहा, 30% आबादी को छेड़ोगे तो मुश्किल कर देंगे जीना। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। जैश ए मोहम्मद के टेरर प्लान में शामिल आरोपी को एटीएस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। 90 नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। शबरीमाला सोना चोरी मामले के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद प्रियंका वाड्रा के कलपेट्टा स्थित कार्यालय तक विरोध मार्च किया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन में निर्देश। कब्जा मुक्त कराए जमीन। भूमाफिया पर सख्त हो एक्शन। गुजरात के दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान। यूजीसी विवाद, पंजाब के लिए अलग हाईकोर्ट और राजधानी जैसे मुद्दों पर बयान दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की यूएपीए आतंक फंडिंग मामले में आरोप तय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार। 2025 में 20,900 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। तीसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को दी थी 8 विकेट से मात। चौथे मैच में जीत के इरादे से मैदान पर टीम। T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास के नजरिए से बहुत ही अहम रहने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय मैच। 7 फरवरी से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत का जलवा। बल्लेबाजों की लिस्ट में अभिषेक शर्मा टॉप पर बरकरार। T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती अब भी टॉप पर काबिज। गेंदबाजों में 4 स्थान की छलांग लगाकर 13वें पायदान पर पहुंचे जसप्रीत बुमराह। पीलीभीत के नगर पालिका ने किया पतंग उत्सव 2026 का आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूक करने का उद्देश्य।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत बाजी मियां इस्माइल के दरगाह पर 56वां सालाना उत्सव, हजारों लोगों ने की शिरकत। दरभंगा में मार्च से शुरू होगी रात्रि हवाई सेवा, सभी तरह की कागजी प्रक्रिया पूरी। नालंदा के परबलपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 साल की एक लड़की 10 लड़कों की टीम की कर रही है कप्तानी, अपने शानदार गेंदबाजी से बटोर रही है सुर्खियां। फरवरी में कनाडा के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोवाल, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से करेंगे मुलाकात। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मिलने का मांगा समय, 2 फरवरी को करेंगे मुलाकात। एनआईए ने केरल में पीएफआई से जुड़े कई ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान, जिहादी गतिविधियों को लेकर चल रही जांच। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन का दावा, कहा सत्ता में आने के 1728 दिनों में 4000 मंदिरों में हुई प्राण प्रतिष्ठा। दिसंबर में भारत की फैक्ट्रियों में उत्पादन में 7.8% की वृद्धि दर्ज, पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का दौर जारी, बर्फ की आगोश में पूरा मंदिर प्रांगण। बर्फबारी से बद्रीनाथ मंदिर का हुआ श्वेत श्रृंगार, हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक पूरे रास्ते पर बर्फ। उत्तराखंड के चक्राता में ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी, बारिश का सिलसिला भी जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी के दौरान सामने आई अद्भुत तस्वीर, तेज बहाव से अचानक नदी की तरह बहने लगी बर्फ। चंबा की पांगी घाटी में लंबे अंतराल के बाद हुई रिकॉर्ड बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, प्रकृति ने किया अद्भुत श्रृंगार। टिहरी में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, बारिश के चलते ठंड में बढ़ोतरी। केदारनाथ धाम में बर्फ गिरने का सिलसिला लगातार जारी, धाम में 5 फीट तक जम चुकी है बर्फ। यूपी के बांदा में सरकारी स्कूल में बच्चों ने लगाई झाड़ू, शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मनाली में बर्फबारी के बीच पर्यटकों का हुड़दंग, सड़क किनारे गाड़ी की छत पर नाचते दिखे पर्यटक। दरभंगा में पुलिस की दादागिरी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काटने के बदले दी गालियां। सूरत के फ्रूट मार्केट में लगी भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग को काबू किया। दिल्ली के शास्त्री पार्क हत्याकांड में शामिल बदमाश और क्राइम ब्रांच के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में वांटेड 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में ट्रक और कैंटर की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 घायल। ग्वालियर के सिविल अस्पताल में एक शख्स ने कर्मचारी से की मारपीट, राजनीतिक पहचान बताकर दबंगई दिखाई। यूपी के ललितपुर में दिन दहाड़े युवक पर धारदार हथियार से हमला, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। गुजरात के भरूच में ऑपरेशन डेमोलिशन, सरकारी जमीन पर बनी गैर कानूनी दरगाह को बुलडोजर से गिराया। जयपुर में दिल के मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस हाईवे पर पलटी, मरीज सहित 2 की मौत, 4 घायल। कोटा में बेटी के प्रेम विवाह से आहत मां ने की आत्महत्या, 1.5 साल से थी डिप्रेशन में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ठगी का नया तरीका, तांत्रिक क्रिया का डर दिखा ठगे 13 लाख रुपए, बाद में 8 लाख रुपए, 1 मोबाइल सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के सिविल कोर्ट में हथियार लेकर घुसने की फिराक में 2 युवक, पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा। पटना सिटी के महारानी माता मंदिर में चोरी, चोर ने पहले की हाथ जोड़कर पूजा, वारदात सीसीटीवी में। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जिम में जरा सी बात पर हुआ बवाल, तेज गानों को लेकर युवक सहित लड़की को पीटा। बागपत में 26 जनवरी की परेड में गूंजा धार्मिक नारा, नाराए तकबीर, पुलिस ने शिक्षक बेटे और पिता पर एफआईआर दर्ज की। बागपत में हाथ में झंडे लेकर भीड़ ने लगाया नाराए तकबीर का नारा, वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में अंधाधुंध फायरिंग, दहशत फैलाने के मामले में 3 को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में प्रेमिका को घर से लेकर भागा प्रेमी, लड़की के परिजनों ने लड़के के घर पर किया हमला। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मामले को शांत कराया, लड़की बरामदगी को लेकर छापेमारी जारी। मुंबई के अंबेडकर नगर में 3 साल की मासूम पर गिरा भारी भरकम लाउडस्पीकर का स्टैंड, दर्दनाक मौत, घटना सीसीटीवी में। राजस्थान के झुंझुनू में 65 साल की महिला की हत्या, पुश्तैनी हवेली में मिला शव।
उत्तराखंड के रामनगर में जंगल सफारी के दौरान नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। वीडियो में टाइगर के पीछे पर्यटक तेजी से जिप्सी भगाते नजर आए। प्रयागराज में आज 5 दिवसीय माघ मेले का समापन। भक्तों ने योग, यज्ञ और ज्ञान के संदेश को अपनाया। सोनभद्र में गांजा तस्करी कर रहा यूपी पुलिस का सिपाही 4 साथियों सहित गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में मुठभेड़। हापुड़ में देवी देवताओं पर टिप्पणी से विवाद। ग्रामीणों ने मां बेटे का निकाला जुलूस। महाराष्ट्र के रामगढ़ में साइबर ठगी का पर्दाफाश। पुलिस ने 79 लाख की ठगी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया।